नहीं मैम, मेरे पूरे गांव में कोई नहीं है जिन्होंने नीट क्रैक किया हो। मेरे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है। जो हॉस्पिटल है वो मेरे गांव से तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर है। मेरे पापा एक्स आर्मी में हैं और अभी एक दुकान चलाते हैं। हम कोटा के बारे में बात करते हैं। जब भी कोई डॉक्टर बनना चाहता है वो कोटा की तरफ मूव करता है और वहाँ पे जो बजट है वो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का बजट लेके जाना पड़ता है। जिस गांव से आप आते हैं, आप कह रहे हैं कि लकड़ियाँ तोड़ के लाते हैं लोग ताकि रात का खाना बना पाएँ। इस जगह पे रहने के बाद भी इतना बड़ा सपना, इतना सब कुछ कि डॉक्टर बनना है या फिर उस डॉक्टर बनने के लिए काम करना है, मैट्रिक में 98% आपने लाया, कैसे संभव हो पाया है? नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। हमारे साथ बेगूसराय के आशुतोष हैं जिन्होंने नीट में बाजी मार ली है। देखिए, नीट की परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और तमाम जगहों पे आप देख रहे होंगे कि जिन बच्चों ने इस परीक्षा को क्वालिफाई किया है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना बात की जाए, इनकी जर्नी जानी जाए कि कैसे इन्होंने संघर्ष करके इस परीक्षा को क्लियर कर लिया है। सबसे पहले आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच मैम, और बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपने जो है एप्रॉन पहन लिया है, आप एकदम डॉक्टर की तरह लग रहे हैं। कितने दिन का सपना था ये कि मुझे डॉक्टर बनना है? मैम काफ़ी 3-4 सालों से सपना था। जब 9-10th में कोई बच्चा होता है, जब मैं था तो ऐसे ही टीचर खड़ा करके पूछते हैं कि कौन बच्चा क्या बनना चाहता है। तो तब से ही मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं और अभी खान सर के पास आके मेरा ये डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो गया। रिजल्ट आया तो कैसे, मतलब इसके पहले भी अटेम्प्ट दिया था आपने या पहला अटेम्प्ट था? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और रिज़ल्ट मैंने चेक किया था। पहले तो साइट में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी तो एकदम एंजाइटी जैसा हो रहा था, बट फिर रिज़ल्ट आया तो मैंने पापा को कॉल किया, फिर रिज़ल्ट बताया तो मेरे 546 मार्क्स आए। पापा बहुत खुश थे। मैंने सबसे पहले पापा को ही कॉल करके बताया। क्या करते हैं पिताजी आपके? मेरे पापा एक्स आर्मी में हैं और अभी एक दुकान चलाते हैं। आर्मी के बच्चे मतलब तो आर्मी में जाने के लिए तत्पर रहते हैं, आपने डॉक्टर क्यों चुना? आर्मी में जाने के लिए मेरा भी मन था, बट मम्मी नहीं मानी। तो मम्मी लोग का होता है कि आर्मी बहुत ख़तरनाक है, नहीं जाना है, तो इसलिए मम्मी ने बोला कि मुझे डॉक्टर में जाने के लिए। और हम लोग के जो रिलेशंस में कोई डॉक्टर नहीं हैं। आपके मोहल्ले में कोई है जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया हो? नहीं मैम, मेरे पूरे गांव में कोई नहीं है जिन्होंने नीट क्रैक किया हो। पूरे गांव में ही कोई नहीं है? पूरे गांव में कोई नहीं है। तो मैं पहला था जो MBBS क्रैक किया। पूरे गांव में तो एकदम खुशी का माहौल होगा। यस मैम, पूरे गांव में बहुत खुशी है। और मैंने मम्मी को बताया, फिर फिर रिलेशंस में सबको बताया, तो बहुत खुशी है मैम। कितने दिन तैयारी किया था आपने नीट के लिए? मैम मैंने इस बार 12th के बाद मैं यहाँ पटना आया था और यहाँ पे मैंने तैयारी की थी। मैम मेरा तो पहले से ही था। मैं जहाँ से आता हूँ मैम, वो काफ़ी गरीब है। वहाँ के मतलब वहाँ लिटरली ऐसा है कि लोग जाते हैं शाम, दोपहर में वो लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाते हैं ताकि वो लोग शाम का खाना बना सकें। इतना पिछड़ा गाँव है अभी? हाँ, तो काफ़ी गरीबी है मैम वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत अमीर हूँ मैं। तो मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी आए वो पैसे की वजह से कभी बीमार ना रहे। गरीबी देखा है आपने बहुत? यस मैम, मेरा तो घर ठीक। ऐसी जगह पे तो चिकित्सा का भी जो है स्थिति बहुत खराब हो। यस मैम, चिकित्सा का स्थिति बहुत ख़राब है वहाँ पे। मेरे गाँव में कोई हॉस्पिटल नहीं है। जो हॉस्पिटल है वो मेरे गाँव से तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर है, तो बहुत दिक्कत है मैम। कितनी घंटे पढ़ाई करते थे? मैम यहाँ कोचिंग का था तो 2 से 8.5, 6.5 घंटे की पढ़ाई होती थी और आधे घंटे आने जाने का, तो तकरीबन 7.5-8 घंटे तक कोचिंग होता था। और उसके बाद तकरीबन 3-4 घंटे मिनिमम सेल्फ स्टडी भी करना होता है। कहाँ बच्चे चूक जाते हैं कि उनसे रिजल्ट नहीं हो पाता है? आपने पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे बहुत साल लगा देते हैं फिर भी उनका जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है। कहाँ मिस हो जाता है? मैम जो सबसे ज़रूरी बात मुझे लगती है वो है कि अगर कोई बच्चा पहले से ही अच्छा कर रहा है, अगर कोई 9th से ही अच्छा है या फिर कोई 9-10th से ही पढ़ रहा है, तो उसके लिए काफ़ी आसान होता है मैम क्लियर करना। बेस अगर अच्छा है तो आगे आप बहुत जल्दी क्रैक कर सकते हैं। यस मैम, बेस बहुत अच्छा है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका 10th में लेट से 60% या 70% आया है और वो आते हैं तैयारी करने, तो उनका काफ़ी मुश्किल है। मुश्किल इसलिए नहीं है कि वो लोग अभी तैयारी नहीं कर सकते हैं, मुश्किल इसलिए है क्योंकि बेस नहीं बना हुआ है। और जैसे मेरे 98% आए थे 10th में। अच्छा। तो मैंने कितने बार, जैसे अभी बहुत बच्चे नए आएंगे, वो अभी टाइम टेबल बनाएंगे, वो रूटीन बनाएंगे, फिर उस हिसाब से पढ़ेंगे। और कोई बच्चा पहले से ही पढ़ रहा है 3 साल पहले से, उसे पता है कि वो हज़ारों बार टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करके, फिर उसे पता है कि टाइम टेबल बस 1 हफ्ते तक फॉलो होता है, ये सब उसको पता है। बट ये सारी गलतियाँ अभी कोई आएगा
तो उसको ये गलतियाँ करनी पड़ेगी, तब जाके वो उसके लेवल पे आ पाएगा। तो ये मैम डिफरेंस होता है, ये नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर सकता। बट गांव से आप आते हैं, आप कह रहे हैं कि लकड़ियां तोड़ के लाते हैं लोग ताकि रात का खाना बना पाएं। इस जगह पे रहने के बाद भी इतना बड़ा सपना, इतना सब कुछ कि डॉक्टर बनना है या फिर उस डॉक्टर बनने के लिए काम करना है, मैट्रिक में 98% आपने लाया, कैसे संभव हो पाया ये? मैम क्योंकि बड़े शहर में बहुत आसान होता है सपने देखना, और वहाँ पे एक्सेसिबल है हर चीज़। यस मैम मेरे पापा हैं वो आर्मी में हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन का इम्पोर्टेंस वो जानते हैं। उन्होंने बचपन से ही मुझे स्कूल में रेगुलरली भेजा, और बहुत सारे बच्चे होते हैं वो स्कूल में एडमिशन करवा लेते हैं, जाते वगैरह नहीं हैं। तो मैम मैं पर डे स्कूल गया है, बीमार हूँ चाहे कुछ भी हूँ, मैम पर डे मतलब मुझे पापा नेसेसरीली स्कूल भेजते थे। पढ़ाई आपने प्रायोरिटी में रखा था? पढ़ाई हमेशा मैम टॉप प्रायोरिटी थी, मेरे फादर की थी और मेरे सारे जो थी पेरेंट वगैरह उनकी थी। बनने का मौका मिलेगा, किस में आप स्पेशलिस्ट बनना चाहेंगे? मैम मैं न्यूरो सर्जन बनना चाहूँगा। इंस्पिरेशन कौन है आपके, जिसको देखकर आपने सोचा कि आगे बहुत बढ़ना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए, लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहिए? किसको देख के आपने सीखा है? मैम खान सर। खान सर को देख के? यस मैम। आपको कह दें कि अभी हम KGS में हैं, खान सर के इंस्टीट्यूट में हैं, और तमाम बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आज आए थे जिन्होंने नीट की परीक्षा क्वालिफाई कर ली थी, उसमें ये भी एक है। और खान सर ने आपको एप्रॉन दिया है, आपको जो है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर के रूप में आज बना के यहाँ से भेज रहे हैं। खान सर का कितना क्या बोलना चाहिए खान सर के बारे में? मैम खान सर काफ़ी स्पेशल हैं, ऐसा नहीं है कि जितना इन्होंने किया और वो बाकी इन्होंने नहीं किया है, जो कि नहीं भी किया है, बट खान सर इसलिए स्पेशल हैं कि उन्होंने अपने आप को हमेशा उस लेवल पे रखा जहाँ पे बच्चे ग्राउंडेड रखा अपने आप को हमेशा। अभी भी कोई भी बच्चा है वो कभी भी खान सर से पढ़ सकता है, कोई कितना भी गरीब हो, और खान सर के पास अभी चाहे खान सर के पास इतने बच्चे हैं कि अभी खान सर चाहें तो लाखों चार्ज कर सकते हैं, और बच्चे देंगे भी, क्योंकि बाकी कोचिंग भी दे रहे हैं, बाकी कोचिंग्स में भी दे रहे हैं, बट खान सर नहीं ले रहे हैं वो, और इसलिए वो स्पेशल हैं। कितना पैसा लगा आपका इस पूरे नीट की पढ़ाई में? 25,000 मैम यहाँ की फ़ीस लगी थी और हॉस्टल का लगा था। 25,000 में आपने नीट की पूरी पढ़ाई कर ली। जब हम कोटा के बारे में बात करते हैं, जब भी कोई डॉक्टर बनना चाहता है वो कोटा की तरफ मूव करता है, और वहाँ पे जो बजट है वो 2 लाख 4 लाख 5 लाख का बजट लेके जाना पड़ता है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। उस फी को 25,000 में आपने जो है वो पढ़ाई कर लिया। यस मैम, ये काफ़ी मतलब एक ऐसा नहीं लगा कि कहीं ठगा तो नहीं जाएंगे, इतने सस्ते में पढ़ाई हो रहा है? नहीं मैम, एक बिलीफ होता है, और जैसे खान सर पे सभी लोगों का भरोसा है, और वो भरोसा बना है, धीरे धीरे बना है भरोसा, क्योंकि खान सर ने कभी किसी को नाराज़ नहीं किया, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। तो इसीलिए हम लोग का ये भरोसा है कि खान सर अगर कुछ ला रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा ही ला रहे हैं। कैसे कैसे फैकल्टीज़ आपको मिले थे? अच्छे से पढ़ाते थे वो? बहुत यस मैम, फैकल्टीज़ बहुत अच्छे थे, और जो भी मैनेजमेंट वगैरह था वो बहुत अच्छा था। टेस्ट ऑफलाइन पढ़ाई की थी यहाँ पे या ऑनलाइन? ऑफलाइन पढ़ाई की थी मैम। मतलब आप यहाँ पे आके पढ़ाई करते थे? चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगता है जितने लोग आपको अभी देख रहे होंगे वो सभी आपको शुभकामनाएं भेजेंगे। बेगूसराय का नाम रोशन किया आपने, पूरे बिहार का नाम रोशन किया। आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए और फ्यूचर में आप बहुत बहुत बड़े डॉक्टर बने। खान सर ने बोला है कि आपका अपना एक अस्पताल हो, भगवान करे ऐसा हो, है ना? हाँ यस मैम, खान सर ने भी यही बोला कि अपना हर जिले में खान सर का एक हॉस्पिटल हो, हर खान सर के बच्चों का एक हॉस्पिटल हो, तो ये उन्होंने शुभकामनाएं दी। और मैम लास्ट में मैं जो मेरे जूनियर्स हैं उनके बारे में उनको मैं कहना चाहूँगा कि जो जूनियर्स हैं वो अभी आते हैं तो वो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है मैं उन्हें कहूँगा कि वो अपना एक फ़िलॉसफी स्ट्रॉन्ग करें। कोई भी बच्चा अगर मेहनत की वजह से मैम नहीं सेलेक्ट होता है, वो अपने मेंटल कंडीशंस की वजह से सेलेक्ट होता है, वो अपनी मेंटालिटी की वजह से सेलेक्ट होता है। और किसी की भी मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फिलॉसफी उसका बहुत स्ट्रॉन्ग हो, वो जाने कि क्या सही है क्या गलत है, खुद को वो एनालाइज करना सीखे, डिसीजन मेकर बने, वो खुद को ये समझे कि अभी बहुत कुछ जानना है। बहुत बच्चे होते हैं ये मानते ही नहीं हैं कि वो, उनको लगता है वो सब चीज़ जानते हैं, या फिर वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत उन्हें ज्ञान होता है और उन्हें लगता है कि ये पूरा है। यस मैम, उन्हें लगता है कि ये पूरा है, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि जो मुझसे एज्ड लोग हैं, जिन्होंने मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो जो सलाह दे रहे हैं वो सलाह बेटर है। मुझे लगता है कि आपकी वजह से बहुत सारे बच्चों का जो एक डाउट होता है वो क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे लोगों के लिए आज आप इंस्पिरेशन बन चुके हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप क्या कहना चाहेंगे आशुतोष के बारे में? हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।